हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो जाता है, हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो जाता है, उनके पास एक बच्चा भी है। पिता चाहता है कि बच्चा उसके पास रहे और माँ चाहती है कि बच्चे की कस्टडी उसके पास रहे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 26 है, धारा 26 है, जो कस्टडी ऑफ चाइल्ड की बात करती है। कस्टडी ऑफ चाइल्ड बच्चे की अभिरक्षा की बात करती है। बैन ही नहीं चल रहा है यार, इसको हटाते हैं, बैन चल नहीं रहा। बच्चे की अभिरक्षा अब भी नहीं चल रहा। बच्चे की अभिरक्षा मतलब बच्चा किसके पास रहेगा, उसकी कस्टडी की बात करता है। 26 डिसाइड करता है कि बच्चा किसके पास रहेगा, माँ के पास रहेगा या फिर पिता के पास रहेगा। हो सकता है कि आपका भी कोई इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो, तो मैं आज इसमें बहुत सारे सवाल लेने वाला हूं। आपके सवालों का आंसर इस वीडियो में मिल सकता है। अगर नहीं भी मिल पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा कि सर ये ऐसे ऐसे है, तो इस केस में क्या होगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो बच्चा है उसकी उम्र बहुत कम है, 5 वर्ष है, ये 5 वर्ष से कम है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, बच्चे की एज है जो 5 वर्ष ही है, ऐसी सिचुएशन में बच्चा किसके पास रहेगा, कोर्ट किसको बच्चे की कस्टडी दे सकता है, या फिर जो बच्चा है उसकी उम्र 5 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में, ऐसी कंडीशन में बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, पिता के पास रहेगी या फिर माँ के पास रहेगी। या नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बच्चे की उम्र जो है वो 12 वर्ष से अधिक है, बच्चे की जो एज है वो 12 वर्ष से ऊपर का है, तब कोर्ट क्या डिसाइड करेगा, कस्टडी कैसे कोर्ट फाइनल करेगा कि बच्चा किसके पास रहेगा। अगला सवाल, यदि मां बच्चे को लेके भाग जाए तब क्या होगा। डाइवोर्स हुआ, ठीक है, कोर्ट ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया कि बाद में देख लेंगे, और ऐसे किया कि मां उस बच्चे को लेके कहीं चली जाए, यह बच्चा है जो माँ के पास है, बच्चा देना नहीं चाहती, ऐसी सिचुएशन में क्या करे। या फिर डाइवोर्स की बात ही चल रही है कि तलाक लेंगे, और तलाक से पहले ही जो उसकी बच्चे की माँ है उसको लेके चली जाती है। या फिर अगला सवाल, जो बच्चा है उसकी कस्टडी पिता को कब मिल सकती है, या फिर पूरी कस्टडी पिता को मिल भी सकती है या नहीं मिल भी सकती। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो पिता है क्या उसको पूरी कस्टडी मिल सकती है, बच्चे की पूरी कस्टडी पिता को मिल सकती है। ठीक है, अगला सवाल, ठीक है, यदि बच्चा जो है मां को दे दिया या फिर पिता को दे दिया, क्या कोर्ट मिलने का अधिकार देगा, कब मिलने का अधिकार दे सकता है, कब मिलने का अधिकार दे सकता है। ठीक है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल 5वां, क्या मां को कभी भी बच्चे की कस्टडी नहीं मिल सकती, मतलब मां को बच्चे की कस्टडी कोर्ट देगा ही नहीं, सिचुएशन ऐसी हो जाए तब क्या होगा। क्या मां को कभी भी बच्चे की कस्टडी नहीं मिल सकती। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्या। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो बच्चा है उसका कल्याण सर्वोपरि है, वो प्रॉपर्टी नहीं है माँ बाप की या माता पिता की, वो प्रॉपर्टी नहीं है, उसका एक कल्याण सर्वोपरि है, उसको सबसे ऊपर देखा जाएगा कि बच्चा कहाँ ज्यादा सुरक्षित है, कहाँ ज्यादा उसका जो फ्यूचर है वो सिक्योर है, मतलब स्टेबिलिटी है उसके फ्यूचर में। ये कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, न कि माता या पिता, उसके पिता या माता पिता या कोई अन्य व्यक्ति ये डिसाइड नहीं कर सकता कि बच्चा किसके पास रहेगा, ये कोर्ट स्वयं डिसाइड कर सकता है। बच्चा भी स्वयं डिसाइड नहीं कर सकता उसके वो किसके पास रहेगा, लेकिन हाँ बच्चे की राय कोर्ट पूछ सकता है, बच्चे से पूछ सकता है कि बेटा तो किसके साथ रहेगा या बेटी तो किसके साथ रहेगी। ठीक है, हम हमारा पहले सवाल का जवाब देने वाले हैं कि यदि कोई बच्चा है उसकी उम्र 5 वर्ष से कम है, ठीक है, तो किसके पास रहेगा। यदि बच्चे की उम्र, ध्यान से सुना, यदि बच्चे की उम्र 5 वर्ष से कम है तो ये जनरल रूल ये कहता है कि बच्चा हमेशा माँ के पास ही रहेगा। ठीक है, यदि बच्चे की उम्र 5 वर्ष से कम है
तो जनरल रूल ये कहता है कि बच्चा हमेशा माँ के पास रहेगा, हमेशा नहीं, मतलब बच्चा माँ के पास रहेगा उस टाइम जब वो उसकी एज 5 वर्ष है। हाँ, एक और सवाल ध्यान आया हमेशा से, ये जरूरी नहीं है कि बच्चा हमेशा किसी एक को सुपुर्द कर दिया जाए, ये टाइम के अनुसार बदल सकता है। इसके लिए रिट याचिका दायर करनी पड़ेगी, कब वो माँ के पास जा सकता है, कब वो पिता के पास जा सकता है, कब वो माँ के पास जा सकता है और कब वो पिताजी के पास आ सकता है। नॉट फाइनल, फाइनल नहीं है कि एक बार दे दिया कि कस्टडी माँ के पास तो लाइफ टाइम माँ के पास नहीं रह सकती। इस बात को ध्यान रखना। यदि बच्चे की उम्र 12 वर्ष है, ठीक है, बच्चे की उम्र 12 वर्ष है, तब किसके पास रहेगा? तब कोर्ट ये देखेगा कि किसकी जो इनकम है वो स्टेबल है या फिर अच्छी खासी इनकम है, वो अच्छा कमा रहा है। दूसरा, बच्चे का फ्यूचर कहाँ ज्यादा सिक्योर रहेगा, ठीक है। तीसरा, डिसिप्लिन देखे जाएगा कि कौन ज्यादा डिसिप्लिन में रहता है। और चौथा जो है वो कौन बच्चे का अच्छे से पालन पोषण कर सकता है, उसकी एजुकेशन को लेके, उसके भविष्य को लेके कौन ज्यादा कंसर्न है, किसके पास ज्यादा सिक्योर है बच्चा। ये कोर्ट ये डिसाइड करता है जब बच्चे की एज 5 वर्ष से 12 वर्ष हो। इसमें ना तो माँ के पास जा सकता ना पिता के पास जा सकता, इनकी मर्जी से। 5 वर्ष से कम है तो जनरल रूल ये कहता है कि माँ के पास जाएगा, लेकिन 5 वर्ष से 12 वर्ष के बीच है तब किसके पास रहेगा। अगला सवाल, यदि बच्चे की उम्र 12 वर्ष से अधिक है, ठीक है, तब वो किसके पास रहेगा? तब कोर्ट बच्चे से पूछेगा कि बेटा किसके पास रहेगा। माता पिता डिसाइड नहीं करेंगे, बच्चे से पूछा जाएगा, बच्चा कहेगा कि मैं पिता के पास रहना चाहता हूँ या फिर माँ के पास रहना चाहता हूँ। तब कोर्ट को जो ठीक लगेगा, तब भी कोर्ट को जो ठीक लगेगा वो कोर्ट बच्चे की अभिरक्षा दे सकता है, पिता को भी दे सकता है, माँ को भी दे सकता है। ये कंडीशंस देखनी पड़ेगी कि ये इन कंडीशन में कहाँ बच्चा ज्यादा सुरक्षित है, ठीक है। अगला सवाल ये है कि यदि माँ जो है वो बच्चे को लेके भाग जाती है या उसको लेके चली जाती है, तब क्या होगा? तब ये होगा कि एक पिटीशन दायर की जाएगी, एक याचिका दायर की जाएगी या अंतरिम अभिरक्षा, अंतरिम कस्टडी के लिए कि ऐसे ऐसे कंडीशन हो सकती है तो इससे बच्चे की कस्टडी ले ली जाए, ठीक है। इसमें ये हो सकता है। और कब जो है वो माँ को कस्टडी नहीं मिल सकती, कब माँ को बच्चे की अभिरक्षा कस्टडी नहीं मिल सकती? जब माँ जो है अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड मतलब चित्त विकृत है, या फिर कोई मनोरोगी है, किसी भी तरह का कोई रोग हो चुका है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई लाइलाज रोग जो जिससे कि संक्रमण फैलता हो, तब भी माँ को नहीं मिल सकता। तीसरा, माँ एडल्टरी में रह रही हो, उसका जो उस माँ एडल्टरी में रह रही है, उसका आचरण ठीक नहीं है, तब भी इस पे भी इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कब माँ के पास नहीं रख सकता? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि माँ बच्चे के साथ क्रूरल्टी करती है, क्रूरता करती है, तब भी कोर्ट उस बच्चे को उसकी माँ को नहीं देगा क्रूरल्टी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर एडल्टरी में रह रही है, उसका जो आचरण है वो ठीक नहीं है, वो अनसाउंड माइंड है, इनकैपेबल है, फिजिकली हैंडीकैप है, सक्षम नहीं है बच्चे का पालन पोषण करने में, तब भी माँ से बच्चा कोर्ट पिता को कस्टडी या सुपुर्द कर सकता है, ठीक है। अगला सवाल, क्या पिता को उसकी पूरी कस्टडी मिल सकती है? यस। कब मिल सकती है? जब ये कंडीशन हो जाए, जब माँ को नहीं मिले, माँ अनसाउंड माइंड है, क्रूरल्टी करती है, तब पिता को पूरी कस्टडी मिल सकती है लाइफ टाइम की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको कस्टडी नहीं मिल सकती, पिता को भी लाइफ टाइम की कस्टडी मिल सकती है जब ये कंडीशन फुलफिल हो। इसमें ये भी है कि माँ को कब नहीं मिल सकती, माँ को कब नहीं मिल सकती, तब पिता को पूरी मिल सकती है। और पिता को भी मिल सकती है जब पिता वेल सेटल्ड हो, उसके साथ बच्चे के साथ पिता की जो बाउंडेशन है वो बहुत अच्छी हो, दोनों की बाउंडिंग बहुत अच्छी हो और दोनों की एक अच्छी तरह से पट रही हो, ठीक है। बच्चा माँ से ज्यादा पिता के पास ज्यादा खुश हो तो कोर्ट डिसाइड कर देता है कि हाँ पिता को दे दिया जाए बच्चा। ऐसा नहीं है कि माँ ही माँ को दिया जाए। माँ के पास जो जनरल रूल है वो 5 वर्ष से कम या 5 से 12 के बीच सब माँ को, तब जाके माँ को बच्चा दिया जा सकता है, ठीक है, उसकी कस्टडी दी जा सकती है, सॉरी। और मिलने का अधिकार, ठीक है, जैसे कि माँ को बच्चा दे दिया तो पिता कब मिल सकता है? मंथली मिल सकता है, वीकेंड मिल सकता है,
कोर्ट डिसाइड करता है। महीने में 1 बार मिल सकता है, 2 बार मिल सकता है। वीडियो कॉल का राइट भी दिया जा सकता है कि इस बच्चे से वीडियो कॉल पे बात की जाए। ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है बच्चा किसी एक की, बच्चे से मिलने का अधिकार होगा, 100% होगा। कोर्ट देता है पावर अपने पिता को, ये राइट है। ठीक है, ये केस था, सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन आया था, एक जजमेंट दिया था, रोमानी वर्सेज विवेक शर्मा वर्सेज रोमानी सिंह। इस केस में दिया, मिलने का अधिकार दिया गया था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो से रिलेटेड आपका अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। वीडियो को उन लोगों के पास जरूर भेजिए जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हो, जो बच्चे की कस्टडी चाह रहे हो, ऐसे लोगों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।